3 दिन से या 2 दिन से बड़ा झगड़ा चल रहा है अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान। अल्लाह करे पाकिस्तान मुस्तहकम हो। भाई कैसे मुस्तहकम होगा कि जो $5.5 बिलियन की दुबई लीक्स हुई हैं, हमारे पाकिस्तानी सरकार के साबका और मौजूदा लोगों ने और साबिक जर्नैलों ने आधा दुबई ख़रीद लिया, लेकिन मीडिया पे उस पर बात नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि ये कौमी सलामती का मसला है। झगड़ा है तो सिर्फ इमरान खान की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, उसको टीवी पे नहीं आना चाहिए। ये क्या है कौमी सलामती? $12.5 बिलियन तो कोई अहमियत ही नहीं। तुर्की अलग है, मलेशिया अलग है, यूके अलग है, यूएसए अलग है, जितनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं ले जाओ इधर से। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इधर से पैसा कमाओ बेईमानी के ज़रिए, तुम्हारा मेरा पेट काट के, और ले जाएं दुबई। आपको पता है बाकी लोगों के अलावा सारा पता है आपको। नवाज शरीफ की फैमिली, पता चला कि रिपोर्टेडली जनाब मरियम नवाज़ वहाँ मसाज सेंटर चलाती हैं, किसी ने नहीं पूछा। पूरा मीडिया बोल रहा है ना हाँ की ना की। जरदारी साहब के 3 बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें जो कंपनीज़ के नाम है वो उसमें शामिल नहीं हैं। फिर आगे क्या करते हैं जनाब, वो एक जरदारी साहब का बच्चा कहलाता था राव अनवार साहब। राव अनवार साबिक SSP जो डिसमिस्ड है, रिपोर्टेडली उसकी 77 प्रॉपर्टीज़ निकली हैं दुबई में। तो मुझे बताएं कि फिर एक कांस्टेबल से लेकर IG तक कितनी होंगी? लेकिन सवाल आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कर सकती, कोई IB नहीं कर सकती, कोई MI नहीं कर सकती, कोई FIA, कोई NAB कुछ सवाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। वो ताकतवर लोग तुम्हारा और मेरा पैसा लेकर मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। लेकिन तहकीकात अगर होंगी तो तोशाखाना की होंगी, उस घड़ी की होंगी जिसके ऊपर इन्होंने तकरीबन 750 टॉक शोज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं एक घड़ी के ऊपर। लेकिन दुबई लीक्स के ऊपर इनको मौत आ गई है ये कोई बात कर सकें। अब मुझे बताएं, गंदम स्कैंडल, $1 अरब, जो $1 अरब के पीछे ये खैरात मांगते फिरते हैं, वो कौन खा गए? अनवार काकड़, मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी की भी यहाँ प्रॉपर्टीज़ निकली हैं। कोई नहीं पूछ सकता उनको, इसलिए कि वायसराय को कौन पूछेगा, क्योंकि बादशाह का तो वो ख़ास है, और बादशाह से कौन पूछेगा? और कारिंदे की क्या हैसियत है कि वो मैं और आप पूछ सकें? तो लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है गंदम स्कैंडल में, जो कुछ हुआ, मुझे बता दें $1 बिलियन से ज़ायद वो जंग ज़दा जो जानवरों के खाने के काबिल नहीं है, वो गंदम ला करके डंप कर दी गई। अब पास्को उसके ऊपर ऑक्शन करता फिर रहा है, और वो ऑक्शन के बावजूद वो कोई ख़रीदार नहीं है। इसी तरह वो जो है, जब पूछा गया अनवार काकड़ से कि किसने ये पैसे खाए हैं, वो कहता है मैं फॉर्म 47 की बात करूँगा, फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे मुस्लिम लीग नून वालों। ये है 2 चोरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। फिर सिर्फ पंजाब के 800, पंजाब के जो किसान हैं उनका 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। उससे ज़्यादा नुकसान ये है कि वो गंदम जो अब ले के वो बैठे हुए हैं बेचारे, सोने जैसी गंदम, वो कह रहे हैं जी ये इसको आप एक्सपोर्ट कर दें। जब ये लेके बाहर चले जाएंगे फिर 6 महीने बाद कहेंगे कि जी अब तो गंदम हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है, अब फिर इंपोर्ट करो। वो जंगज़दा इंपोर्ट फिर लेकर आएंगे ताकि इन बेईमानों का मालो मता और खाता पीता चलता रहे। और सबसे बड़ी रुकावट ये नैब लॉ में जब तब्दीली की, MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ख़त्म कर दी। वो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब हमने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराया था, हमने लिखा था PTI कैंडिडेट, ठीक है, और PTI कैंडिडेट के तौर पर जब हमने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा दिया, इलेक्शन कमीशन ने हमारे ख़िलाफ़ ऑर्डर कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने हमें बहाल कर दिया हमारा निशान, दहाबी निशान। और जब सुप्रीम कोर्ट में आए, वो आखिरी दिन था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी आपको इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। और सेम डे हमने नज़रियाती के फॉर्म वो लेकर गए टिकट। जब वहाँ पहुँचे हैं तो दिन के 2:30-3 बजे थे। मैंने फौरी तौर पर दरख्वास्त दी, लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, जनाब ये हमसे नज़रियाती के कागज़ नहीं ले रहे, टिकट नहीं ले रहे।
तो इलेक्शन कमीशन ने आधे घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर को लिख के दे दिया कि इनसे नज़रियाती PTI नज़रियाती के ना सिर्फ कागजात यानी टिकट ना ली जाए, बल्कि अगर कोई टिकट जमा कराए तो उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 62, 63 के तहत कार्रवाई भी की जाए। उसके बाद हमने नहीं कराया और फिर शाम को, ये बात का वाक़या है, वो उसको उठा के ले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। सवाल मेरा सिर्फ ये एक है, क्या हमने इंडिपेंडेंट या आज़ाद अपने आप को खुद बनाया था? हमें बनाया या इलेक्शन कमीशन ने या सुप्रीम कोर्ट ने? मुझे बता दें कि आज हमारे ऊपर सवाल हो रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। भाई हम आज़ाद नहीं थे, हम PTI के थे और PTI के हैं। बाकी बातें अदालत में फैसला होंगी। लिहाजा नो वन शुड सफ़र ड्यू टू द एक्ट ऑफ द पब्लिक फंक्शनरीज, ड्यू टू द एक्ट ऑफ द कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई गलती की है या कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा हमें क्यों दें? दूसरी बात, मुझे बताएं, अगर ये सच्चे हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक ये जीते हुए हैं, ये कठपुतली जो पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ पीछे आपकी पार्लियामेंट चल रही है, तो ये भाग भाग के इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके वो ट्रिब्यूनल क्यों तब्दील करा रहे हैं? ट्रिब्यूनल तो वो हैं कि जो कानून के तहत जिनको विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस अपॉइंट होना है, इस्लामाबाद में अपॉइंट हो चुके हैं। यानी 3 मेरे मुजरिम हैं। इलेक्शन कमीशन, वो कठपुतली MNA तारिक फजल और उसके साथ 2 साथी, और रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट बाद में किया है, फॉर्म 47, 46, 47 बाद में जाली बनाए, लेकिन नोटिफिकेशन पहले कर दिया। और उसके अलावा बहुत सारी रीज़न है। तो जब 3 मुल्ज़िम और मुजरिम इकट्ठे होके एक जज से अपना केस ट्रांसफ़र कराएंगे तो मुझे बताएं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी होगी, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? बेईमानी तो यहाँ से प्रूव्ड है।